नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के चौक स्थित कन्वेंशन सेंटर में आज विश्व होम्योपैथी दिवस एवं डॉक्टर हनीमैन की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम होम्यो शक्ति 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। दोस्तों, देश दुनिया के होम्योपैथिक विशेषज्ञ यहां पर मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत करी और वो बातचीत जब हम आपको दिखाएंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि होम्योपैथिक इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चिकित्सीय माध्यम क्यों बन गया है। आइए एक एक करके सभी विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्रोनिक डिजीज का इलाज भी अब होम्योपैथिक से संभव हो सकता है। तो होम्योपैथिक को लेकर राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर उमंग खन्ना ने आज इस आयोजन को बहुत भव्यता प्रदान की है। आइए बात। इंडिया का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होम्योपैथी पे आयोजित ये कार्यक्रम है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ और यकीन मानिए कि मैंने इससे बड़ा कार्यक्रम अभी तक ये देश में कहीं नहीं देखा है। और डॉक्टर उमंग खन्ना का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक छत के नीचे देश भर से न सिर्फ बल्कि विदेश से भी हमारे यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर्स को सम्मिलित किया है। और ना से ये प्रोग्राम आगे चल के हमारे युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायी रहेगा और आगे आने वाले समय में होम्योपैथी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विभिन्न विश्व में इसका प्रचार प्रसार तीव्रता से होगा। तो आपने बजट स्वागत किया है कि उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा को आगे बढ़ाने का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं होम्योपैथी सिस्टम को शासकीय सहायता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा तादाद में यूज की जाने वाली पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, जिसमें सरल और सुगमता से मरीजों को लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं शासकीय जो सेवा है और शासकीय सेवा में जब तक होम्योपैथी डॉक्टर्स का नहीं आना होगा और जब तक गांव-गांव तक होम्योपैथी को शासन के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, तब तक होम्योपैथी का पूर्ण रूप से विकास हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। होम्योपैथी में कमी नहीं है, पर शासन की तरफ से हम अनुरोध करेंगे, जैसे कि माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, ताकि वो होम्योपैथी को आगे तक और लेके जाएंगे। आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर यहाँ अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम क्या कहना? एक्चुअली मैं यहाँ पे डॉक्टर उमंग खन्ना के इनविटेशन के थ्रू आई थी। उन्होंने जब मुझको बताया कि ये लाइव जाने वाला है, प्लस ये होम्योपैथी को प्रमोट करने का एक जरिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस चीज़ को लेकर। और मैं भी अपना कंट्रीब्यूट यहाँ देने आई, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ होम्योपैथी और आगे जाए, बिकॉज ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसके लिए जो लोग जागरूक है बाहर है वो बहुत ही कम है। तो सर ने जो ये एक नया प्लेटफॉर्म यूज किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आगे जाके। मैम, क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथिक पे अभी भी बहुत सारे लोग कम विश्वास करते हैं कि ये धीरे धीरे असर करती है, बहुत सारे मिथ्स हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? एक्चुअली लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है अभी तक। ऐसा बहुत ज्यादा मिथ फैला हुआ है कि ये बहुत स्लो है। ये एक्चुअली स्लो नहीं है। अगर बीमारियां लंबे समय से चले आ रही हैं तो उनका इलाज भी लंबा ही होता है, पर जो एक्यूट बीमारियां होती है जो कि कम समय की होती है, जैसे सर्दी खांसी सर दर्द, इनके टेम्परेरी इलाज भी है होम्योपैथी में जो बहुत जल्दी असर करते हैं। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि होम्योपैथी बहुत ज्यादा टाइम लेती है, बट ऐसा है नहीं। क्रोनिक डिजीज में क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली क्रोनिक डिसीज ऐसा है कि ये लंबे समय पे जो बीमारियां चली आ रही होती है इन्हें हम क्रोनिक डिसीज कहते हैं। और जो लंबे समय से चली आ रही है तो उनको इलाज के लिए भी थोड़ा लंबे समय लगता है, बट वो उसको जड़ से खत्म करती है होम्योपैथी। होम्योपैथी क्रोनिक डिसीजेस के लिए बेस्ट है। डॉक्टर हनीमैन की जयंती भी है आज के दिन। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, इतना ही कहूँगी कि आज का दिन बहुत अच्छा है। सारे होम्योपैथ्स आज के दिन बहुत ज्यादा खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज हमको एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट मिला जिसमें पेशेंट को हम ज्यादा सफर नहीं कराते हैं और बहुत इजीली उनको ट्रीटमेंट देते हैं। इवन बच्चों में होम्योपैथी बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, वो बिना किसी मतलब रोए ये ले लेते हैं। मैम, एक बार अपनी क्लिनिक का मेंशन करते पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर महिमा ठाकरे है। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। वहाँ मैं आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक में बैठती हूँ। आप चाहे तो आ सकते हैं विजिट करना। ये जो हम लोग के 270वीं बर्थडे सिंगल हेलमेट जी को कराया गया है, बहुत अच्छा आयोजन रहा। हर साल यहाँ होता रहता है। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए, उनके लिए कितना फायदेमंद है? स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे। सर, आजकल क्रोनिक डिजीज का भी इलाज होम्योपैथिक से होने लगा है, उसको लेके क्या? बिल्कुल, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि केवल होम्योपैथी में ही इलाज है।
और क्रानिक डिजीज के तो सारे इलाज होम्योपैथी अवेलेबल पहले से उपलब्ध है। सर लेकिन अभी भी इसको सस्ता इलाज माना जाता है, देर से असर करेगी ऐसा ऐसी कोई माना बात जाता है। नहीं, सस्ता इलाज नहीं है, चूंकि कम पैसे करके कई बार में लगते हैं, इसलिए सस्ता इलाज की बात लोग समझते हैं। सस्ता महंगा कोई बात नहीं है, ये साइड इफेक्ट नहीं करता, जड़ से ठीक करता है। सवाल ये भी उठता है कि होम्योपैथिक में क्या कुछ विशेषता है, क्यों लोग इसके साथ जुड़े? देखिए सर, इसमें ऐसी भी विशेषता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि आपका ऑपरेशन होगा और आपको अंग निकाल दिया, जैसे गाल स्टोन है, उसमें आपका गाल स्टोन को रिमूव कर दिया जाएगा, तो अब आप आजीवन जो है ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, लेकिन उसका इलाज हम प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकते हैं। और रहा सवाल प्रोस्टेट का, उसका भी हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है कि लोग इसको आगे प्रमोट भी नहीं करते हैं, लोग लाइक भी नहीं करते हैं। जबकि एलोपैथिक दवाओं में डायबिटीज के लिए बहुत साइड इफेक्ट है, विदाउट साइड इफेक्ट हमारी मेडिसिन होम्योपैथ की डायबिटीज भी क्योर करती है। अरुण कुमार तिवारी, बलिया CSC बांहडी से आया हूँ। सेंटर में होम्यो शक्ति 2025 का आयोजन किया गया, क्या? ये बहुत ही अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए, नए जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनके बारे में। फिलहाल मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पाल है, मैं जौनपुर से हूँ। मेरे एक छोटा सा क्लिनिक है, सेटअप है हमारा, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी, पेशेंट देखते हैं। यहाँ आने पे कुछ नई चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े होम्योपैथिक के पुरोधावास जो है यहाँ आते हैं, उनसे हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हम लोग कोई एक सेलिब्रेशन हो जाता है सर का, जिन्होंने होम्योपैथिक का जनक है, जिनको हम लोग डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के नाम से जानते हैं। एक होम्योपैथी MBBS थे, उन्होंने एक एलोपैथिक चिकित्सक होने के नाते उन्होंने एक होम्योपैथिक का उन्होंने आविष्कार किया, जनक है। और जो एक होम्योपैथिक चिकित्सा हमारी यह है कि बहुत ही सुगम और सुरक्षित है, सबसे सस्ती और सबसे सुरक्षित, कोई साइड इफेक्ट न होते हुए भी बहुत ही गंभीर बीमारियों पर उनका इलाज होता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है ना, सर्विक्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, आर्थो की, मतलब कुल मिला जुला के कहा जाए कि आप किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हो, जहां आपको ये बोला जाए कि अब आप एलोपैथिक से ऑपरेशन करा लीजिए, ऑपरेट कराइए या FNAC कराइए, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो बिना कीमो की आप जो है होम्योपैथ पे आ सकते हैं और इसका इलाज। सब इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यूँ तो कहा जाता है कि होम्योपैथिक बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति है, लेकिन कुछ चीज़ों में दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हैं। देखिए, ये इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे आजकल लोग मतलब ये मार्केटिंग का फंडा है कि ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपना मार्केटिंग करने के लिए पैसा खर्च कर रही हैं, तो वो हिसाब से अपना पोटेंसी बना लेती हैं। बाकी आज भी जो क्लासिकल होम्योपैथ कर रहे हैं चिकित्सक लोग, होम्योपैथिक चिकित्सक जो आज भी क्लासिकल होम्योपैथ कर रहे हैं, बिल्कुल वो सस्ती है और बहुत अच्छी है, बहुत ही सुगम है, बहुत ही सुगम है। मतलब अपने क्लिनिक का पता बता दीजिए, कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, तो खबर देख रहे हैं अगर मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पाल, मैं जनपद जौनपुर से। मेरा मोबाइल नंबर है 9454365280। मेरे क्लिनिक का नाम है नारायण हेल्थ क्लिनिक, नारायण हेल्थ क्लिनिक जनपद जौनपुर में ही है। बहुत बड़ा आयोजन है और इसमें सारे देश से होम्योपैथ जुड़े हुए हैं, बल्कि देश के विदेशों से भी आए हुए हैं डॉक्टर्स। ये बहुत बड़ा इवेंट है, होम्योपैथ के प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इवेंट फ्यूचर में और होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स को भी प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को होम्योपैथ के बारे में भी जानकारी मिलती है कि होम्योपैथ कैसे काम करता है। आज होम्योपैथ सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट पैथी है वर्ल्ड की। ये सब जानकारियाँ ऐसे इवेंट से मिलता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है होम्योपैथ के प्रति। आज क्या कुछ सीखने को मिला? स्टूडेंट्स भी बहुत सारे यहाँ पर आए थे। हाँ, स्टूडेंट्स भी काफ़ी मिले हैं और डॉक्टर्स भी आए हुए हैं। मैं डॉक्टर इरफान पटना से आया हूँ और मैं MD हूँ होम्योपैथ में। खासकर इस इवेंट से मुझे डॉक्टर खन्ना साहब ने इनवाइट किया था, मैं आया और आकर के काफ़ी प्रोत्साहित हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े इवेंट से मैं शामिल हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिला। देश के बड़े बड़े जगहों से बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे और सबसे कुछ न कुछ जानकारी चीज़ मिली हमको। सर, अपने क्लिनिक का नाम बता दीजिए। मेरे क्लिनिक का नाम जमील होम्यो क्लिनिक है। एक्चुअली मेरे फादर का नाम डॉक्टर जमील था, उनके नाम पे मैंने क्लिनिक का नाम रखा है। उनको जुड़ना चाहे, आपसे मदद लेना चाहे, कॉन्टेक्ट नंबर? मेरे क्लिनिक जमील होम्यो क्लिनिक, राजा बाजार, पटना, बिहाइंड फारूक हॉस्पिटल, बेली रोड है। क्लिनिक का नंबर है 9852036790। दूसरा नंबर है 9470779047।
निश्चित तौर पर आज हम एक होम्योपैथ डॉक्टर होने के नाते आज का दिन जो है हम लोग के लिए बहुत गौरवशाली पूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो है इस होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल क्रिस्टियन फ्रेडरिक का जो है जन्म हुआ था। और यह जो होम्यो शक्ति 2025 है, ये राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के कोलैबोरेशन से जो है आज उनका जो है बर्थडे मनाया जा रहा है। जो देश के प्रदेश के अन्य कोने कोने से बहुत सारे हमारे चिकित्सक आए हुए हैं और आज का दिन हम सभी लोग के बहुत हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज हमारी अगर पहचान है तो एक होम्योपैथ के नाते है। तो हम सभी लोग जो है डॉक्टर हैनीमैन के कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने इस ऐसी पैथी का निजात किया जिसे सुलभ, सस्ते, सुलभ और आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए जो है चिकित्सा जो है उपलब्ध की जाए। सर, होम्योपैथी चिकित्सा में क्या कुछ एडवांसमेंट हुई है, क्या नई चीजें आ रही हैं? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पहले के सिचुएशन से आके बहुत अंतर हो गया। हमारी सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पहले जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन 2018 से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि इसमें रिसर्च वर्क होते हैं। बच्चे सारे जो है इसमें रिसर्च वर्क करते हैं। रिसर्च वर्क करने से बहुत सारी जो बीमारियाँ, जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, उसको निजात करने में बहुत सफलता मिल रही है। इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार चाहती है कि आम जनमानस तक जो है जो सस्ती सुलभ चिकित्सा पद्धति है वो पहुँचे। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश द्विवेदी है। मैं सीनियर मेडिकल अफसर हूँ आयुष विभाग से, होम्योपैथिक से हूँ। और ये हमारे बहुत खुशी का, हर्ष का विषय है कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे जो होम्योपैथिक जन्मदाता है डॉक्टर सैमुअल मास्टर हनीमैन, उनके उस पर मनाया जाता है, उनके जन्मदिवस के उस अवसर पर मनाया जाता है। इसमें इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है, इसमें नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और उमंग खन्ना जी के सहयोग से प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी डॉक्टर्स भी आए हैं। इसमें नए नए शोध प्रदर्शित किए गए हैं, नंगा कार्यक्रम भी हुए हैं और लोगों को होम्योपैथी के बारे में जागरूक किया गया है। इसलिए प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा महत्व रहा है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है।